नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षित भारत में। मैं विशाल सिंह आज लेके आया हूं अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज की लेक्चर 2, जो कि हम लोगों ने सीरीज क्या स्टार्ट कर रखी है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की, जिसमें क्या है हम लोग क्या कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ क्या कर रहे हैं कंसेप्ट भी अपने क्लियर करते चल रहे हैं। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या करेंगे जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सट्रीम पॉइंट बॉर्डरिंग कंट्रीज, मतलब एक तरीके से बेसिक्स ऑफ इंडिया का क्या है आज हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करें स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से करके हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू करते चलेंगे और क्या रहेगा हमारा लेक्चर चलता रहेगा। ठीक, तब आगे चलते हैं। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये बैच हमारा पूरा क्या है, मैंने आपको फिर एक बार पिछली क्लास में बताया फिर बता रहा हूं, ये बैच हमारा क्या है पूरा फ्री है। क्या है, पूरा बैच हमारा क्या है फ्री है। ठीक है, फ्री है। और क्या करेंगे हम लोग इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर, उसके साथ साथ क्या करेंगे हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, अब ये है और क्या कहते हैं इस ऐसे ही, और इसका बेसिक्स मतलब इस चैप्टर का पूरा क्या है बेसिक आपका क्या है, चाहे मैं जियोग्राफी की बात करूं, चाहे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, चाहे मैं पॉलिटी की बात करूं या रीजनिंग किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, इसका बेसिक हम लोग का फाउंडेशन बैच एक अलग से हम लोगों का चल रहा है, जिसकी हम लोगों ने क्या है टॉपिक वाइज एकदम थ्योरी प्लस क्वेश्चंस उसमें भी किया, वो हम लोगों ने क्या कर रखा है उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। और जैसा मैं बाकी सर लोग क्या करते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं उसका लिंक डाल देते हैं, तो उसके बेसिक्स के लिए आप उस लिंक से जुड़िए और प्लेलिस्ट के साथ हमारे साथ ठीक है बने रहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आज क्या है इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 2, जो कि क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस प्लस कुछ कुछ कंसेप्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब हिंदी वाले यहां देख लीजिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। ठीक है, अब आगे है इसके लिए देखिए ये क्लास मैंने ले रखी है और वही मैंने बताया जैसे प्लेलिस्ट में दूंगा तो बेसिक है, पर मैं आपको इधर एक और भी बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या है, देखिए ये हो गया इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है एक अब जैसे आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो आप लोगों ने चीज समझी होगी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हिंदी में क्या कहते हैं, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं थोड़ा, ठीक, जिससे रिवाइज हो जाएगा। लैटिट्यूड यानी कि क्या है अक्षांश। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी एक डेफिनेशन बेसिक सी है, इसकी डेफिनेशन क्या है आपकी, वेरीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ शो डिफरेंट हीट जोन्स। मतलब इसका क्या हिंदी में अगर मैं बात करूं तो भिन्न 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 अक्षांश अक्षांश हमारे क्या उत्तर से दक्षिण तक क्या करते हैं, भिन्न भिन्न क्या करते हैं ताप, भिन्न भिन्न ताप क्या करते हैं, हीट जोन मतलब ताप, भिन्न भिन्न टेम्परेचर क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न ताप दर्शाता है। ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारी किसकी, लैटिट्यूड की। किसकी बात हो गई, लैटिट्यूड की। मतलब क्या है कि भिन्न भिन्न अक्षांश उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या करता है भिन्न भिन्न ताप दर्शाता है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए ये है हमारा क्या इंडिया का नॉर्थ पॉइंट और ये क्या है इंडिया का साउथ पॉइंट, जो कि क्या पड़ता है हमारा, जो हमारा किस में पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किस में पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो मान लीजिए ये है हमारा सबसे नॉर्थ पॉइंट जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। और मान लीजिए इंडियन मेनलैंड की बात करें तो इंडियन मेनलैंड का मतलब मुख्य भूमि का क्या है सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, वो हमारा क्या है हमारा कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी। तो इसमें और इसमें जब मैं क्या करूंगा कन्याकुमारी से मैं धीरे धीरे क्या करूंगा ऊपर जाऊंगा, या मैं इंदिरा कॉल से धीरे धीरे नीचे आऊंगा, मतलब हर हर अक्षांश एक एक अक्षांश क्या करूंगा मैं नीचे आता जाऊंगा, तो क्या होगा मेरा क्या होगा ताप यानी कि हीट जोन क्या होंगे अलग अलग पाए जाएंगे। मान लीजिए जैसे नॉर्थ में हिमालय में क्या होता है आपका क्लाइमेट क्या होता है बहुत ठंडा होता है। ठीक, फिर हम लोग नीचे आते हैं तो देखिए अगर मैं पंजाब की तरफ आऊं तो
टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा डाउन होता जाता है, ठीक है। फिर मैं आऊंगा तो माइल्ड होता जाता है, माइल्ड मतलब एकदम बराबर टाइप का रहता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। फिर राजस्थान साइड में आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बीच में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है, जब मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, क्या बताया था, 22 जून और 21 जून क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्मी समर सॉलिसिट, ठीक है। उस दिन क्या पड़ता है, सूर्य की क्या पड़ती है, एकदम किरण क्या पड़ती है, एकदम सीधे वर्टिकली, मतलब एकदम सीधे क्या पड़ती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कि कर्क रेखा में पड़ती है, जिससे क्या होता है उस दिन क्या होता है, सबसे गर्म दिन होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। इस हिसाब से तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट क्या करूंगा, भिन्न भिन्न अक्षांश पे जाऊंगा तो क्या होंगे, हमारे ताप क्या होंगे, अलग होंगे। कन्याकुमारी का कुछ और टेम्परेचर होगा, मतलब मीन टेम्परेचर, मतलब दिन दिन का टेम्परेचर, और क्लाइमेट मतलब क्या है, मानसूनल, और जो भी आपके कहिए, चाहे जलवायु कहिए, वहां की क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट पाई जाएगी, क्या डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे, यानी कि भिन्न भिन्न अक्षांश पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखिए ये तो हो गई लॉन्ग लैटिट्यूड की बात। अब क्या बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड की, दूसरे में हम लोग बात इसकी करेंगे लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर, ठीक है, देशांतर। अब ये क्या होता है, इसकी देखिए, इसकी भी वही डेफिनेशन सेम हम लोग करेंगे, बस इसमें क्या होगी, हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो जाएगा हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। जैसे क्या है, वेयर इज फ्रॉम क्या, ईस्ट टू वेस्ट, क्या है हमारा, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट shows different time zone, different टाइम जोन, ठीक है, डिफरेंट टाइम जोन, ठीक, डिफरेंट टाइम जोन्स, ठीक है। अब क्या है इसमें डिफरेंट टाइम जोन्स, तो हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो क्या है, वही सेम, भिन्न 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 भिन्न, दो का मतलब क्या है, भिन्न भिन्न दो बार लिखा है, ठीक है, भिन्न भिन्न देशांतर, उत्तर नहीं सॉरी, पूर्व पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम भिन्न समय रेखा दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जब हम लोग क्या करेंगे, देशांतर पे जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, समय रेखा क्या होगी, भिन्न भिन्न समय रेखा पाई जाएगी। जैसे इंडिया टाइम क्या होगा, कुछ अलग होगा। जैसे मैं मान लेता हूं, मैं खड़ा हूं 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो मान लीजिए 0 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या है, मान लीजिए 12 बज रहे हैं, और मैं जस्ट एक लैटिट्यूड, या तो मैं क्या करूं, एक लॉन्गिट्यूड क्या करूं, या तो आगे जाऊं ईस्ट जाऊं, या एक लॉन्गिट्यूड क्या जाऊं, वेस्ट जाऊं। तो अगर एक लॉन्गिट्यूड ईस्ट जाऊंगा, मतलब क्या जाऊंगा, पश्चिम पूरब जाऊंगा, तो क्या होगा हमारा समय, क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस होगा, अहेड होगा, आगे होगा, ठीक है। और अगर मैं पश्चिम आऊंगा उससे 0 से, तो क्या होगा, समय पीछे होगा। अब मैं मैप के थ्रू आपको समझाता हूं, जो पिछले मैप था, तो देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बैक करके मैं इसको इरेज करके बताता हूं। ठीक, अब मान लीजिए क्या है हमारा, क्या है ये हमारा क्या, सबसे पूर्वी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट जिसको हम लोगों ने क्या कहा है, किबीतू, 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 ठीक है, दूसरे कलर से लिखता हूं, ये क्या है हमारा, किबीतू, ठीक। और ये क्या है हमारा सबसे पश्चिमी, जो कि क्या है हमारा, गुहार मोती, क्या है, गुहार मोती, ठीक है, जो कि कहां पड़ता है हमारा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कहां, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। और ये कहां पड़ता है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में। अब मैं अगर बात करूं, मैंने क्या कहा था कि भिन्न भिन्न क्या है, भिन्न भिन्न पूर्व से क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में जाएंगे तो भिन्न भिन्न समय रेखा दिखेगी। तो देखिए किबीतू, किबीतू क्या है हमारा पश्चिम में, पूरब में है, तो यहां पे क्या है, यहां का जो टाइम है, इसके टाइम से क्या है, 2 घंटे क्या है, क्या है, 2 घंटे का क्या है हमारा डिफरेंस है, 2 घंटा क्या है, अहेड है, क्या है, अहेड है, ठीक है। जब हम लोग क्या जाएंगे, पश्चिम से हम लोग जब कहां जाएंगे, पूरब की ओर, ठीक है। तो वही सिंपल सी डेफिनेशन है। गुहार मोती से मान लीजिए मैं कोई एक पॉइंट पे गया, मान लीजिए गुजरात में कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए आज तो यहां आ गया सूरत, तो सूरत, सूरत और गुहार मोती के पॉइंट में क्या होगा, डिफरेंस होगा कितने का, मान लीजिए मैं अगर बात करूं तो देखिए 1 डिग्री में कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का, कितने का,
4 मिनट का। तो मान लीजिए ये है कुछ पॉइंट पे, अगर मैं इससे 1 डिग्री आगे जाऊंगा, पूर्व की तरफ जाऊंगा, तो क्या होगा, 4 मिनट क्या होगा, आगे हो जाएगा। या तो मैं इससे 1 डिग्री पीछे आऊंगा, गुहार मोटी से 1 डिग्री पीछे आ गया, मान लीजिए मैं पाकिस्तान में कहीं आ गया, तो वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा, 4 मिनट क्या होगा, वो समय क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, क्या होगा, पीछे होगा। समझ में आया ये चीज, ये थी इतनी सी चीज। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब जैसे एक कन्वेंशन हुआ था जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, इंटरनेशनल कन्वेंशन, यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, कई सब कंट्रीज ने क्या किया था, सम्मेलन में क्या किया था, कंट्रीज ने सेलेक्ट किया था किसको, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को, जो कि क्या है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा क्या लंदन में पड़ता है। इसको हम लोगों ने क्या माना था, पूरे मतलब अर्थ का, पूरे अर्थ का क्या है, 0 डिग्री है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कहीं का भी टाइम होगा, क्या होगा, इसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम को चेक करेंगे। मतलब उसमें हम लोगों ने कितने 180 कितने बांटा हम लोगों ने, 180 टाइम जोन्स में बांटा कंट्रीज को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या, डिफरेंट डिफरेंट देशांतर, यानी डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या लॉन्गिट्यूड पे हम लोगों की कंट्री है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने क्या मांगा, उस कंट्री का मान लीजिए क्या माना, एक मीन टाइम मान लिया कि हाँ ये जगह होगी, इसी जगह के हिसाब से उस पूरी कंट्री का क्या होगा, टाइम होगा। और वो टाइम क्या होगा, इस ग्रीनविच मीन टाइम से, मतलब ये क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम से क्या होगा, वो या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। तो ऐसे ही इंडिया, इंडिया जो है ग्रीनविच मीन टाइम का कहां है, ईस्ट में है। क्या है, ईस्ट में। तो ईस्ट मैंने बताया था, ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट का मतलब क्या, अहेड होता है। ईस्ट का मतलब क्या होता है, अहेड। अगर आप जितना पूर्वी जाएंगे उतना आप क्या होंगे, समय में आगे होते जाएंगे, और जितना पश्चिमी आएंगे उतना क्या होंगे, समय में आप पीछे होते जाएंगे। तो इंडिया क्या है, अगर ग्रीनविच की पोजीशन देखो तो ग्रीनविच मान लीजिए ये रहा लंदन। ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन क्या है, यहां पे है। तो देखिए कि कहां जा रहे हैं, पूर्व में जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, समय क्या होगा, आगे होगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा कितना आगे होगा। अब निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का भी तरीका है। ठीक, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया था कि कैसे हम लोगों को क्या करना है, किसी भी कंट्री का क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो निकालने का तरीका देखिए, अब निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए मैंने आपको बताया, आप जानते हैं एक दिन में कितना, जैसा हम लोग जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है, और एक अक्ष को उसको घूमने में, एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का। कितने का, 24 आवर का। ठीक है, 24 आवर उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर लगता है उसको 360। एक रेवोल्यूशन मतलब एक रोटेशनल मोशन में, मतलब एक पूरा घूमने में कितना एंगल बनता है, 360 बताया था ना, ये आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं हमारा क्या मैथ में, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180। ऐसे ही जब हम लोग पूरा एंगल घूम लेते हैं, एक पूरा एंगल घूम लेते हैं, तो वो पूरा क्या बन जाता है, 270, और पूरा एक एंगल कितना बनता है आपका, 360 का। तो पृथ्वी को पूरा एक घूमने में कितना टाइम लगता है, 360 घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का। कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का। तो पृथ्वी 1 घंटे में, यानी कि अब पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री क्या करती है, घूमती है। ठीक है, अपने अक्ष पे। तो 1 घंटे में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 को मैं जब क्या करूंगा, 360 को जब मैं 24 से क्या करूंगा, भाग करूंगा, तो क्या आएगा हमारा 15 डिग्री। क्या आएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि 1 घंटा में पृथ्वी कितना घूमती है अपने अक्ष पे, 15 डिग्री घूमती है। ऐसे ही क्या करेंगे हमको अब निकालना है, तो 1 घंटे की बात होगी। अब मुझे जानना है कि 1 मिनट 1 डिग्री पे पृथ्वी कितना, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 की जब 1 होगी तो हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर को मैं जानता हूं, 1 आवर को मैं मिनट में बदलूंगा, तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। क्या हो जाएगा, 60 मिनट। तो जब मैं 60 को 15 डिग्री से क्या करूंगा, 15 डिग्री से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री का मिल जाएगा समय, कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है। तो ये कितना होता है हमारा, 4 मिनट। क्या हो गया, 4 मिनट। अब ये 1 डिग्री 4 मिनट। अब मैं अगर मान लीजिए ग्रीनविच टाइम है, तो ग्रीनविच टाइम होता है 0 डिग्री। अगर मैं ग्रीनविच से पश्चिम की ओर आऊंगा, तो हम 1 डिग्री अगर मैं पश्चिम की ओर आया तो 4 मिनट हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 मिनट माइनस कर देंगे। जब मैं उससे पूर्व की तरफ जाऊंगा ग्रीनविच टाइम से, तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग 4-4 मिनट क्या करेंगे, हर 1 डिग्री पे 4-4 मिनट क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो इंडिया मैंने बताया पूर्व में है, तो इंडिया के निकालने के लिए क्या करेंगे कि इंडिया कितना आगे है। ठीक, तो इंडिया को आगे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जानते हैं हम लोग पोजीशन जानते हैं। तो इंडिया का जो ग्रीनविच टाइम है, इंडिया का जो ग्रीनविच टाइम है हम लोग नैनी में लेते हैं। ठीक है, नैनी में लेते हैं, जो कि कितना है आपका 82.5 ले लीजिए। ठीक है, 5 डिग्री। ठीक है,
5 डिग्री, ठीक है, जो कि कहां पड़ता है आपका ईस्ट में, जो कि कहां पड़ता है हमारा मिर्जापुर जिले में, कहां पड़ता है मिर्जापुर जिले में, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा तो 0 से 82, 0 से 82 में कितने का अंतर है, 82 का ही अंतर है ना, 82 82.5 का अंतर है, ठीक है, यानी कि 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट का, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं जानता हूं 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82 में कितना होगा, तो मैं इसको जब 4 से गुणा करूंगा तो ये हमारा आएगा लगभग 5 आवर, मतलब मिनट में आएगा, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, 5 आवर 30 मिनट के बराबर है। जब आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो ये पूरा आपका किसके बराबर आ जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट के बराबर, क्या हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट के बराबर, 5 आवर 30 मिनट। तो यही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। मतलब क्या है, इंडिया का समय क्या है, ग्रीनविच टाइम से कितना है, अहेड है, कितना है, अहेड है, 5.5 घंटा क्या है, अहेड है, ठीक है। समझ में आया पहला क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाई इन द बॉर्डर अलोंग द पाकिस्तान, मतलब निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, कौन सा राज्य स्थित है, तो देखिए गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। तो कोड दे रखे हैं ए बी सी, और ये हमारा ग्रुप डी का ही क्या है, हमारा ग्रुप डी का क्या है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए गुजरात, यस गुजरात लगाता है, ठीक है। गुजरात का जो बॉर्डर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टार्ट होता है, पाकिस्तान से, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के बाद, ठीक है। पंजाब भी लगाता है, राजस्थान भी लगाता है, बट हरियाणा क्या करता है, हरियाणा किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से क्या करता है, बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसमें जिसमें भी ऑप्शन में डी है, डी वाला अपने आप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये भी डी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा कौन सा, ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही आंसर है। आप हिंदी वाले इधर देख लीजिए। अब मैं इसको मैप पे दिखा देता हूं, तो मैप पे और आसानी से समझ में आएगा। ये रहा हमारा क्या, पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए ये रहा गुजरात पहला, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, गुजरात, राजस्थान, ये हो गया पंजाब, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो देखिए हरियाणा की पोजीशन क्या है, ये, तो हरियाणा क्या किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री से बना रहा, नहीं, तो इसका आंसर क्या है आपका ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये कौन सा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है, क्षेत्रीय विवाद है, ठीक है, क्षेत्रीय विवाद चल रहा है, और ये कब से चल रहा है, 1997 से चल रहा है, कब से चल रहा है, 1997 से। तो ये कौन सा है मैं बता देता हूं पहले इसके बारे में, ये है आपका काला पानी, ठीक है, काला पानी। अब काला पानी के बारे में बात करें तो ये क्या है हमारा, ये आता, ये कौन से एरिया में आता है, इंडिया के एरिया में आता है, आता किसमें, इंडिया एरिया में, ठीक है, इंडियन एरिया में, ठीक। इसकी लोकेशन की कभी बार पूछ लेता है क्वेश्चन, ऐसे पूछ लेगा कि काला पानी जो विवाद में चल रहा है वो इंडिया में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है या कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका देखिए, इसका क्या होगा, इंडिया एरिया में, वो भी कहां पे, पित्तौड़गढ़, क्या, पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिला, ठीक है, पित्तौड़गढ़ जिला में, हिंदी वाले लिख लेंगे यहां पित्तौड़गढ़, ठीक है, पित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जो कि कहां है हमारा, पित्तौड़गढ़ जिला कहां पड़ता है हमारा, उत्तराखंड में। और कभी कभार पूछ ले डिवीजन, तो डिवीजन आप बता दें क्या, कुमाऊं डिवीजन, किसमें, कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। तो देखिए अब ये था तो इंडिया में था, पर 1997 में, 1997 में नेपाल कूद के आई, और नेपाल ने क्या कहा, नेपाल ने कहा कि अब इस पे क्या है, ये हमारी टेरिटरी में आता है, ये हमारी टेरिटरी में आता है, और इस पे क्या है, हमारा हक है, क्या है ये, इस पे क्या है, हमारा हक है। 1997 में ये विवाद शुरू हुआ। और काला पानी की अगर मैं लोकेशन बताऊं तो काला पानी क्या है हमारा, पित्तौड़गढ़ में पड़ता है, और पित्तौड़गढ़ आपका, पित्तौड़गढ़ से क्या गुजरता है हमारा, लीपू लेक पास, लीपू लेक दर्रा जिसे कहते हैं, लीपू लेक दर्रा, जहां से हम लोग कहां जाते हैं, कैलाश मानसरोवर, इंडियन जितने भी जाते हैं दर्शन के लिए तो उसी रास्ते से होते जाते हैं। और ये काला पानी क्या है, काला पानी रिवर भी है, क्या है, काला पानी रिवर, ठीक है, जो कि मेन ब्रांच है, किसकी, मेन ब्रांच यानी कि मुख्य शाखा है किसकी, काली रिवर की, काली रिवर की क्या है, मेन ब्रांच है, ठीक है, मेन ब्रांच, काली रिवर की क्या है, ये मेन ब्रांच है, ठीक है। तो यही विवाद का क्या है, इंडिया और क्या चल रहा है, नेपाल के बीच में चल रहा है 1997 में। तो क्वेश्चन पे आएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, काला पानी, डी, डी क्या है इसका ऑप्शन है। और ईयर पूछ लेते हैं कब से स्टार्ट है, तो 1997, जिले मैंने बताई दी आपको, पीछे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है, ये आपके जिले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, ये देखिए लोकेशन भी दिखा देता हूं। तो ये आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये क्या है, पित्तौड़गढ़ जिला, और पित्तौड़गढ़ में यही क्या है, ये आपका क्या है, काला पानी,
काला पानी, ठीक, काला पानी। अब ये हो गया नेपाल, ये हो गया नेपाल। तो नेपाल में ये नेपाल क्या कर रहा है, 1997 से यहां पे क्या कर रहा है, इन्होंने क्या कहा है कि विवाद शुरू कर दिया है कि ये काला पानी क्या है हमारे जिले में पड़ता है, जबकि ये क्या है हमारा, हमारे कंट्री के जिले में पड़ता है, पर इंडिया के क्या पित्तौड़गढ़ जिले में ये पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। और अब इसमें तीसरा, कभी कभार पूछ रहे हैं तीसरी कंट्री कौन सी कूद गई, तो तीसरी कंट्री कौन सी कूद गई, तिब्बत, यानी कि चाइना। क्या है, चाइना भी इसमें कूद चुकी है कि ये क्या है हमारी टेरिटरी में आता है। चाइना कहना कि अब ये हमारी टेरिटरी में आता है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। What is the approximate total length of coastline of India, including the coastline of Lakshadweep Island and अंडमान निकोबार आइलैंड? ठीक है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा सहित, मतलब किसको भी ऐड करना है, लक्षद्वीप को भी और अंडमान को भी। तो टोटल मतलब पूरी क्या है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, लगभग कितनी है, तो देखिए इसका क्या है अप्रोक्स में बता रखा है, अप्रोक्स में ले रखा है, तो वो क्या है आपका 7,516.6 किलोमीटर। ये क्या है आपका 7,516.6 किलोमीटर क्या है आपका ये है। तो इसको अगर मैं अप्रॉक्स में लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7,517 किलोमीटर। ठीक है, 7,517 किलोमीटर। कभी कभार पूछ लेता है कितने यूनियन स्टेट्स, कितने यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स आपके क्या है कोस्ट लाइन पे है, तो 9 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है इन दोनों को एक्सक्लूड करके, मतलब लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को हटा के कितना इंडिया की क्या है कोस्ट लाइन की लेंथ है, तो वो कितनी है आपकी, कलर चेंज करके मैं बताता हूं। ठीक है, क्या है वो, कितनी है आपकी 5,422.8 किलोमीटर, यानी कि 5,422.8 किलोमीटर, जो कि कितनी किसके बराबर हुई 5,423। अगर ये पूछा तो इसका ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी वाले देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। हाँ देखिए ये रहा तट रेखा, देखिए कहां से शुरू होती है हमारा, गुजरात से शुरू होती है। ठीक, कहां से शुरू होती है, गुजरात से। गुजरात में फिर दमन दीव आता है हमारा। ठीक, फिर आगे आपका महाराष्ट्र, गोवा, फिर आपका क्या हो गया कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तमिलनाडु से फिर केरला में क्या हो गया आपका पुडुचेरी, फिर तमिलनाडु में भी हो गया, फिर अरुणाचल, सॉरी आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा के रास्ते फिर क्या वेस्ट बंगाल होते हुए फिर ये आपका असम और सॉरी वेस्ट बंगाल होते हुए यहाँ पे क्या होती है खत्म हो जाती है। और यूनियन टेरिटरी में हमको क्या कह रहा है, लक्षद्वीप और किसको लेना है, लक्षद्वीप और इसको। तो लक्षद्वीप का ये एरिया, सॉरी अंडमान निकोबार का ये एरिया और लक्षद्वीप का ये एरिया, ये सब भी क्या होता है हमारे तटीय रेखा में इंक्लूड होता है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। हाँ देखिए मैं लेके भी आए स्लाइड में, गुजरात का कितना है लेंथ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, गुजरात की कितनी है 1214। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 973.7, तमिलनाडु की कितनी होगी 906.9, ऐसे महाराष्ट्र की दे रखी है, सबकी दे रखी है। ठीक है, ये हो गए कितने, ये हो गए 9 राज्य, 9 स्टेट, और ये कितने हो गए 4 आपके क्या हो गए यूनियन टेरिटरी। 4 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से, अंडमान निकोबार जिसको मैंने उस क्वेश्चन में इंक्लूड किया था, और लक्षद्वीप, ये हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हो गए पुडुचेरी और आपके ये। और अगर इसका मैं टोटल करूंगा, अगर मैं सिर्फ क्या करूं इन 9 का और इन 2 का, किनका दमन दीव और पुडुचेरी का अगर टोटल करूंगा तो वो कितना होगा आपका, अभी मैंने बताया आपका 5,422.8, और अगर मैं सबका टोटल करूंगा तो ये कितना होगा 7,516.7, तो 16.6 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर सिचुएटेड। देखिए जो चीज मैंने बताई वही क्वेश्चन में भी आ गई, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारतीय तट रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, और तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ये थोड़ा गलत हो गया, एडिटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये क्या है 9 राज्य, इसमें आंसर ठीक हो गया। ठीक है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, समझ में आया। पीछे मैंने बताया था स्लाइड में, ये पूरी स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद चाइना, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन बहुत ही इजी है। इसका ऑप्शन क्या है आपका सिक्किम। सिक्किम की क्या है, सिक्किम एक ऐसा राज्य जो क्या करता है आपका नेपाल, चाइना, चाइना मतलब तिब्बत, और क्या है आपका आपका किससे बनाता है, भूटान से भी क्या बनाता है आपका बॉर्डर बनाता है। अब मैं बाकी राज्य की भी बात कर लेता हूं, तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 कंट्रीज से बनाता है। वो कौन सी 3 कंट्री है, तो देखिए पहला हो गया भूटान ही, ठीक है, फिर दूसरा होगा चाइना,
और तीसरा क्या हो गया आपका म्यांमार। ठीक है, क्या हो गया म्यांमार, कंट्री ऑफ ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हो गया। और इसको क्या कहते हैं, कंट्री ऑफ थंडरलैंड। ठीक है, थंडरलैंड की मतलब क्या है, सबसे ज्यादा बिजली कहां गिरते हैं, भूटान में गिरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब मिजोरम, मिजोरम से कितने लगाते हैं, मिजोरम से आपके कौन कौन से लगाते हैं, तो मिजोरम से भी आपके दो क्या करते हैं, कंट्रीज क्या करती हैं आपका, मिजोरम से भी क्या करते हैं, दो कंट्रीज आपकी क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन सी है, एक हो गई आपकी क्या, यही म्यांमार, म्यांमार, और एक कौन सी होगी आपकी, बांग्लादेश। क्या होगी, बांग्लादेश। ठीक है, और नागालैंड, नागालैंड क्या करती है, बस एक ही कंट्री से, जो कि क्या है, म्यांमार। नागालैंड किससे शेयर करते हैं, म्यांमार से। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, सिक्किम। इसका सही आंसर क्या है, सिक्किम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी इज, इंडियन टेरिटरी की बात हो रही है, यानी कि सबको इंक्लूड करना है इसमें। हम लोगों को क्या करना है, लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करना है, और किसको करना है, हमें किसको इंक्लूड करना है, आपका अंडमान निकोबार को। तो टोटल की क्या है, मतलब भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट होगा, ये पड़ता कहां पे, इसकी लोकेशन क्या है, और अगर मैं इसकी क्या करूं, अक्षांश की बात करूं कि कौन से अक्षांश बिंदु पे पड़ता है, तो ये भी हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन। तो देखिए, इंदिरा पॉइंट हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी कौन सी, अंडमान और निकोबार केंद्र, अंडमान एंड निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में क्या पड़ता है, ये पड़ता है। ठीक है, अब पूछता है कि उसमें भी कौन से पॉइंट पे पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। अब मैंने बोला इसका अक्षांश क्या होगा, अक्षांश बिंदु क्या होगी, तो इसकी अक्षांश बिंदु क्या होगी आपकी, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश। ठीक है, ये है इसका क्या बिंदु। ठीक है, समझ में आया, ठीक, समझ में आया इतना। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या है इसका, इंदिरा पॉइंट। पर अगर मेरे से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया होता, क्या बोलता, इंडियन टेरिटरी की बजाय क्या बोला होता, मेन लैंड की बात किया होता, इंडियन मेन लैंड मतलब मुख्य भूमि, तब हमारा क्या होता है इसका आंसर, कन्याकुमारी। क्योंकि हम बस इंडियन मुख्य भूमि की बात करें, टोटल की बात नहीं करें, उसमें इन दोनों क्या करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक, अब अगला क्या है, वेयर इज द इंदिरा पॉइंट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। अभी पीछे बताया मैंने, किसमें पड़ता है आपका, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। किसमें पड़ता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। पीछे बताया था, देखिए क्या है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये पॉइंट भी बता दिया। ठीक है, तो वही ग्रेट निकोबार आइलैंड में क्या पड़ता है, ये पड़ता है हमारा क्या, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर क्या है, इसकी क्या है, कैपिटल है, किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश की, ये आपकी किसकी, अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, बैरन आइलैंड, अगर बैरन आइलैंड के बारे में कोई आपसे पूछे, तो बैरन आइलैंड पे क्या है, एक लौता एक्टिव वॉल्केनो, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी क्या है इंडिया का, एक लौता किस पे है, एक्टिव वॉल्केनो किस पे है, बैरन आइलैंड पे। ये भी कहां पड़ता है आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ता है। किसमें पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक, समझ में आया, सक्रिय, हिंदी में क्या कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, समझ में आया, हिंदी वाले भी देख लीजिए, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है, तो ग्रेट निकोबार में। बाकी इन सब ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया आपको। पोर्ट ब्लेयर कहां पे पड़ता है आपका, बैरन आइलैंड कहां, पोर्ट ब्लेयर क्या कैपिटल है, और बैरन आइलैंड पे क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड। मैंने बोला ना, मेनलैंड जब क्वेश्चन में आ जाए, देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, वही चीज है, बस इधर क्या हो गया, हमारा एक वर्ड से क्या हो गया, चेंज हो गया, मेनलैंड की बात होगी। तो मैंने बताया था, मेनलैंड की बात होगी तो क्या होगी, मुख्य भूमि की, तो क्या होगा, कन्याकुमारी। अब इसका भी कभी कभार क्या पूछ लेता है आपसे, क्या पूछ लेता है, अक्षांशीय बिंदु पूछ लेता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछ लेता है, तो वो क्या होता है आपका, सेम क्या है, जो हमारा टोटल का है उसी में से क्या कर देंगे, 2 डिग्री हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उसका कितना था, 6 डिग्री 4 मिनट, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। समझ में आया, समझ में आया, ये है क्या इसका पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज द मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इंडिया से क्या है, सबसे क्या है, दूरी पे कौन सा होगा। ठीक है, अब पहले तो इंडिया की पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो इंडिया हमारा क्या पड़ता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किसमें पड़ता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, यानी कि इक्वेटर से क्या पड़ता है, ऊपर पड़ता है, और क्या पड़ता है, अगर
लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो अब मुझे देखिए ऑप्शन में देखिए, तो उत्तर पूर्वी होगा तो नॉर्थ पोल तो क्या होगा, उत्तर की बात हो रही है तो नॉर्थ तो पास होगा, उत्तरी ध्रुव पास होगा। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ, फिर देखिए इसमें भी नॉर्थ आ गया, तो ये भी क्या होगा हमारा पास होगा 66 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये साउथ में पड़ता है। अब साउथ में तो ये पड़ रहा है, पर इसमें दो साउथ के पॉइंट दे रखे हैं, 90 भी दे रखा है, 23 भी। तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री साउथ के, यानी कि दक्षिणी ध्रुव क्या होगा हमारे इंडिया से क्या पड़ेगा, सबसे दूर पे पड़ेगा, ठीक है। सबसे दूर पे क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन की मदद से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जब आपको इंडिया की पोजीशन पता होगी कौन से गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मैप। मैप के हिसाब से देखेंगे तो देखिए इंडिया की पोजीशन क्या है, ये रही इंडिया की पोजीशन, ठीक है। देखिए पूरा गोलार्ध है, तो देखिए अगर मैं चार पार्ट में बांटूंगा तो ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, और ये क्या हो गया ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब देखिए तो ये इस हिस्से को क्या कहेंगे, अगर इसमें जो कंट्री पड़ेंगी उनको क्या कहेंगे हम लोग, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी। तो इंडिया की कौन से में पड़ रही है, उत्तर पूर्वी ना, समझ में आया। अब ये हो गया आपका क्या इक्वेटर, देखिए ये 0 डिग्री क्या है, आपका इक्वेटर है। तो इंडिया क्या है, इंडिया इक्वेटर के तो पास है, ठीक। अब इंडिया से सबसे दूर क्या होगा, तो देखिए मैंने बताया था आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक सर्कल की पोजीशन क्या है, ये आपकी आर्कटिक सर्कल की पोजीशन, ये हो गया नॉर्थ पोल। इधर फिर आपका क्या हो गया, इंडिया के बीच से क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक। अब नीचे आएंगे तो ये हो गया आपका इक्वेटर, फिर नीचे आएंगे तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये हो गया, फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, अंटार्कटिक सर्कल, जो कि क्या है अंटार्कटिक के पास है, जो कि क्या है 66 66 66 डिग्री, ठीक है। और हाफ मिनट साउथ लैटिट्यूड, अक्षांश, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, ठीक है। और सबसे नीचे क्या हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या था साउथ पोल, तो साउथ पोल की पोजीशन देखिए तो इंडिया से क्या है सबसे ज्यादा दूरी पे है ना, तो उसका ऑप्शन क्या था इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या था, डी इसका सही आंसर था। अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्या है, इंडिया इज डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, अभी मैंने बताया नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अब उसी मैप में एक बार हम लोग पीछे आएंगे तो देखिए इंडिया का, देखिए सबसे यहां पे क्या है, ये है आपका अंडमान निकोबार, तो ये क्या है इंडिया का सबसे क्या है, सबसे क्या है दक्षिणी, क्या है सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो कितना था मैंने बताया था 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या है नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो देखिए इक्वेटर से कितना दूरी पे, 6 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है ना, 6 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वही पूछा है क्वेश्चन में, इंडिया इज डैश डिग्री ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से कितने डिग्री पे है, तो ये क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा 6 डिग्री, क्या होगा 6 डिग्री। अगर मेन लैंड की बात होती, इंडियन मेन लैंड की, फिर मैंने बताया था ना मेन लैंड वाला ऑप्शन, तो क्या होता हमारा 8, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट क्या लेते हैं हम लोग, नॉर्थ को क्या लेते हैं फिर साउथ पॉइंट लेते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु। तो इसका ऑप्शन क्या होता है फिर सी होता। और इसमें क्या है मेन लैंड की बात नहीं करी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 6। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू दैट जियोग्राफिकल रीजन, अब इंडिया कितने जियोग्राफिकल रीजन में बताए, भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं, इंडिया को अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, इंडिया की अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, तो भौगोलिक के हिसाब से इंडिया कितने में बटा है आपका, 6 पार्ट में बटा है, कितने 6 पार्ट में बटा है भौगोलिक के हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो नेचुरल के हिसाब से कितने पार्ट में बटा है, 4 पार्ट में, ठीक है। भौगोलिक के हिसाब से 6 पार्ट में और नेचुरल के हिसाब से 4 पार्ट में। तो इसका आंसर क्या है, भौगोलिक पूछा हमसे, जियोग्राफिकल पूछा है, तो क्या होगा 6, ठीक है। अब कौन कौन से वो भी देखना हम लोग को बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अब मेन बात करते हैं पहले भूगोल की, 6, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे, हिमालयन, यानी कि हिमालय, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका, नॉर्थ प्लेन, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग हिंदी में, उत्तरी मैदान, ठीक, उत्तरी मैदान। फिर दूसरा तीसरा क्या है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि पेनिसुलर प्लेट्यू, पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीप पठार,
ठीक है। चौथा क्या है आपका, इंडियन डेजर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय मरुस्थल। और पांचवा क्या हो गया आपका, पांचवा पॉइंट हमारा क्या हो गया, तटीय रेखा, कोस्टल आइलैंड, कोस्टल, ठीक है, कोस्टल आइलैंड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया कह दीजिए, तटीय क्षेत्र, ठीक। और आखिरी क्या होगा, छठा पॉइंट क्या होगा, छठा क्या हो गया हमारा, आइलैंड ग्रुप, आइलैंड ग्रुप, जो कि हिंदी में क्या कहलाएगा आपका, द्वीप, द्वीप समूह, क्या कहलाएगा आपका, द्वीप समूह। ये हो गए क्या, ये हो गए हमारे क्या, हमारे भौगोलिक हो गए, फिजिकल हो गए, जिसमें क्या हो गए, ये सब हो गए। अब फिजिकल की हो गए 6, पर अगर मैं बात कर लूं किसकी, अगर मैं बात कर लूं क्या, नेचुरल की, मतलब कुदरती बात कर लूं, तो कुदरती के हिसाब से हम लोग 2 हटा देते हैं। वो 2 कौन कौन से हटा देते हैं हम लोग, एक हटा देते हैं हम लोग क्या, एक आपका क्या हटा देंगे, ये क्या हटा देंगे, आइलैंड को रखेंगे, ठीक है, एक आइलैंड को रखेंगे, फिर एक क्या हटा देंगे, इंडियन डेजर्ट को हटा देते हैं हम लोग, और एक क्या हटा देते हैं हम लोग, कोस्टल आइलैंड को हटा देते हैं, यानी कि तटीय क्षेत्र को हटा के हम लोग 4 नेचुरल के हिसाब से देखेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, हिमालय हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, पेनिसुलर हो जाएगा, और अगला क्या हो गया आपका, आइलैंड हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं जो मैंने, ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक ये हो गया, फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, दैट डिवाइड द इंडियन लैंड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने अभी बताया था पीछे क्लास के स्टार्ट में, क्या होता है हमारा, 23.7 मिनट, 23 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही इंडिया को क्या करता है, हमारे 2 पार्ट में बांटता है। और हमसे पूछ रहे हैं कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो राज्य के हिसाब से देखेंगे तो मैं अगर पश्चिम से स्टार्ट करूंगा तो राज्य के हिसाब से कौन कौन से हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुजरात, ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ठीक, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका हो गया क्या, छत्तीसगढ़, ठीक, फिर आपका क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक, फिर आपका क्या हो गया, त्रिपुरा, और लास्ट में क्या हो गया आपका, लास्ट में आपका क्या हो गया, लास्ट में आपका हो गया मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम, ठीक है। इन राज्यों से क्या होता है, होके गुजरता है। अब आगे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन पूछेगा तो कौन सा बांटता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, इंडिया को 2 पार्ट में बांटता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका गुजर रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक ऑप्शन और लिखना भूल गया मैं, वो क्या था, आप उसको लिख लीजिए, झारखंड, ठीक है। अब देखिए, ये क्या हो गया आपका, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर ये हो गया आपका क्या, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन क्या करता है, इन राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्य हो गए ये आपके, 8 राज्यों से होकर क्या करता है, गुजरता है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट, अभी मैंने बताया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मणिपुर से क्या होता है, मणिपुर से होके नहीं गुजरता, तो इसका ऑप्शन क्या है, मणिपुर। हिंदी वाले भी देख लिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। देखिए मैप पे भी देख लीजिए, तो मणिपुर की पोजीशन देखेंगे तो मणिपुर की पोजीशन क्या है, ये रही ऊपर, तो मणिपुर से होके क्या करता है, गुजरता नहीं है, क्योंकि ये यहां से स्ट्रेट निकल जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, इंडिया इज कंप्लीटली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ, पृथ्वी के कौन से भाग में क्या है, इंडिया पूरी तरह क्या है, पूरी तरह, पूर्णता बोला, कंप्लीटली, तो किससे पूरी तरह कहां पड़ता है, तो मैंने अभी बताया था नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारे क्या ये टॉपिक बेसिक्स ऑफ इंडिया एंड जियोग्राफी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिजियोग्राफी के क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, माउंटेन्स यानी हिमालय के बारे में बात करेंगे, जो अभी हम लोगों ने पीछे बात की ना,
मेनलैंड कितने टाइप के क्या होते हैं, भौगोलिक और नेचुरल। तो इसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हिमालय का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए क्या करिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और जो बच्चे यहाँ नए आए हैं और जो अपनी तैयारी, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, और फॉर्म जल्दी से जल्दी भरिए। ठीक है, डेट लास्ट तक मत लेगी, लास्ट में क्या होता है साइट कभी कभार क्रैश हो जाती है। तो जल्दी से फॉर्म भर के और क्या करिए, तैयारी के साथ जुड़िए, और क्या करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।